हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अभी हम सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा। यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत छोटे पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं। हम बोलते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे हम देखेंगे किसी भी संख्या को 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को हम स्क्वायर किए हैं। यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट के रूप में यानी इकाई अंक के रूप में 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 6 मिला, 5 मिला, 6, 9, 4, 1, 0। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर यदि किए हम तो हमें 1, 4, 5, 6 और 9 और 0, ये सारी संख्या हमको इकाई अंक के रूप में मिला। यानी इकाई अंक के रूप में कौन कौन सी संख्या हमको नहीं मिला, ये सब तो मिल चुका है। ये सब क्या हो मिल चुका है हमें। 2, 3, 7 और 8 नहीं मिला। किसी भी संख्या 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को स्क्वायर किया हम तो हमको इकाई के रूप में 2, 3 और 7, 8 नहीं मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर उसके इकाई अंक पर 2, 3 और 7, 8 नहीं आ सकता है। इससे एक क्वेश्चन बनता है जिसे हम आसानी से इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, यानी बिना कैलकुलेशन का हम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। इससे जस्ट पहले हम देखे थे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए एक तो है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। इसलिए आंसर बी हो जाएगा बिना किसी डाउट के। हम बात करते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यानी बड़ा संख्या रहेगा तो स्क्वायर गुना कर करके निकालना पॉसिबल नहीं, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रह पाता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहला चीज याद रखें, बेस। आधार को हम 100 ध्यान में रखेंगे। 100 को क्या रखेंगे हम, बेस रखेंगे, आधार रखेंगे। अब हम एग्जाम्पल ले करके बना रहे हैं, देखिएगा। हम बोलते हैं 101 का स्क्वायर कितना होगा। 101 का स्क्वायर कितना होगा। हम क्या करते हैं 101 लिख लेते हैं प्लस 100 से 101 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 जोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये अलग टर्म है। तो 101 में 1 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 102 बनेगा। और यहाँ पे सिंगल अंक जब तक रहेगा 1 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे 01 के रूप में लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 01। यही मेरा 101 का स्क्वायर हो गया।
हम लिखते हैं 103 का स्क्वायर कितना होगा। सबसे पहले लिखेंगे 103 प्लस 103 100 से, बेस किसको माने हुए हैं 100 को, 100 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा है, तो 3 यहाँ पे जोड़ देते हैं और इसका यही 3 का स्क्वायर भी कर देते हैं। इसका भी स्क्वायर सिंगल डिजिट में आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 106, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर को लिखेंगे ऐसे 09। बस ये हुआ मेरा 103 का स्क्वायर। हम लिखते हैं 112 का स्क्वायर क्या होगा, 112 का स्क्वायर, 112 स्क्वायर कैसे लिखेंगे 112 प्लस 112, 100 से कितना ज्यादा है तो 12 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 112, 12 ज्यादा है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और साथ में क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे। 112 में 12 जोड़ते हैं कितना आता है 124 आता है, और 12 का स्क्वायर कितना आता है 144 आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं लास्ट में 2 डिजिट को रखते हैं और तीसरा डिजिट जो बच जाता है उसको आगे वाला में जोड़ देते हैं। तो 1 2 4 में ये डिजिट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसको ऐसे ही लिख देंगे 4 और 4, यानी हमें प्राप्त हुआ 112 का स्क्वायर प्राप्त हुआ 125 44। तो समझ में आता होगा। अब हम करते हैं क्या, 100 से ज्यादा वाला संख्या लेकर के तो हम कर लिए, अब हम 100 से कम करते हैं। हमें निकालना हो 98 का स्क्वायर, 98 का हम लिखते हैं 98, 98 100 से कितना कम है 100 से 2 कम है, तो 2 को घटाएंगे, तुलना करेंगे 100 से, 100 से देखेंगे कि कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो 2 कम है, उसी तरह से फिर 2 का स्क्वायर, 98 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 96, और 2 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम 04 लिखेंगे, हो गया 98 का स्क्वायर। हमें लिखना है 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर लिखना है, हम बेस मानेंगे किसके नजदीक है 87, 87 किसके पास है 100 के पास है, तो 100 में से सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 87, 87 100 से कितना कम है 100 से 13 कम है, यानी 13 को घटा देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं 13 का स्क्वायर कर देते हैं। 87 में से 13 को घटाएंगे कितना बचेगा 74 बचेगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। हम क्या करते हैं 74 लिख लेते हैं और इस अंक को इसमें जोड़ देते हैं, कितना बन जाएगा 5, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं 6 और 9, यानी 87 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया 7569 निकल के आ गया। यदि किसी को 49 का स्क्वायर नहीं मालूम है तो वो देखिए कैसे बनाएंगे, हमें निकालना है 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 49 किसके नजदीक है 50 के नजदीक है, और 50 क्या है 100 का आधा है, हम क्या लिखते हैं 1/2, 1/2 मतलब समझना है 100 का आधा लिए है, यानी 50, बेस क्या हो गया मेरा 50। अब 49 लिख लेते हैं, 49 50 से कितना कम है 49 50 से 1 कम है, तो 1 कम कर देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं 1 का स्क्वायर कर देते हैं। 49 में से 1 को घटाएंगे तो 48 आएगा, 48 को आधा करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा ये मेरा 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे 0 1 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 0 1, यानी 49 का स्क्वायर कितना आ गया 2401 आ गया।
यदि हमें निकालना हो 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 42 भी 50 के आसपास है। 50 को हम क्या लिखेंगे, बेस का आधा, बेस हमेशा 100 ध्यान में रखना, हाफ ऑफ 42। 42 जो है 50 से कितना कम है, 50 से 8 कम है, और यहाँ पे क्या कर देंगे 8 का स्क्वायर, जितना कम या ज़्यादा उसका स्क्वायर कर देते हैं साइड में। 42 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 34, 8 का स्क्वायर कितना 64, काटेंगे तो 2 से कितना आएगा 17, ये कितना आएगा 64, यानी 42 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया 1764 निकल के आ गया है। अभी तो हम 50 से कम वाला लिए हैं, अब 50 से ज्यादा लेकर के देखते हैं। हम ले लेते हैं 56 का स्क्वायर निकालने। 56 भी तो 50 के आसपास है, और 50 क्या है 100 का आधा है। बेस हम किसको माने हुए थे 100 को ही, हाफ ऑफ 56, 56 जो है 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 जोड़ेंगे और इसी 6 का स्क्वायर इसे कर देते हैं। 56 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62, 56 6 62, 62 को आधा करेंगे तो कितना होगा 31, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यानी 3136 आ गया 56 का स्क्वायर। अब यदि हमें निकालना है 136 का स्क्वायर, 136 का स्क्वायर क्या होगा, 136 किसके आसपास है 136 से 150 के आसपास में, और 150 क्या होता है 100 का 1.5 गुना होता है। 100 को 3/2 से गुना करते हैं तो हमको कितना मिलता है 150 मिल जाता है। यहाँ पे बेस के रूप में 100 का 3/2 मानते हैं, और 136 लिखते हैं पहले यहाँ पे, और 136 150 से कितना कम है 136 150 से 14 कम है, यानी 14 कम कर लेते हैं, और यही 14 का स्क्वायर भी कर देते हैं। 3/2 गुने, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, यानी गुना। 136 में से 14 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 122, इसे कितना है 14 का स्क्वायर। 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 एकम 2, कितना बन जाएगा 183, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, और इधर क्या है मेरा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। लास्ट का 2 डिजिट तो ऐसे ही लिखेंगे 96, और ये वाला डिजिट जो बच जाता है उसको आगे वाले में जोड़ देते हैं। 3 और 1 ये डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो गया, और 18 को वैसे को वैसे लिख देते हैं। तो 136 का स्क्वायर हमें निकल के आ गया 184 96, 18,496। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। यदि समझ में आया, यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।